हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, चल में हम आपको डेली के गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं और डॉलर इंडेक्स के टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए देखिए, आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना है और ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था और अभी उसी के अंदर एंटर करने की मार्केट कोशिश कर रही है। तो यहाँ से अगर अपनी ड्रॉइंग्स ऑन करते हैं तो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है हमारी ट्रेंड बनी थी, एक अप ट्रेंड बनी थी। इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की, फिर वापस अंदर एंटर किया, यहाँ से फिर से ब्रेक करने की कोशिश करी, उसके बाद फिर से अभी मार्केट इसके अंदर ही एंटर करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, अपसाइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा था यहाँ से और आज हमें एक बहुत अच्छी कैंडल भी मिली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। हमने डिस्कस किया था कि अंडर अगर 104.625 ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो हमें सेल साइड प्लान करना है। ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ लेकिन वीक कैंडल के साथ, उसके बाद हमें एक डोजी टाइप कैंडल देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ने वापस से रिवर्सल ले लिया। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो भी हमें वेट करनी है थोड़ी सी 104.739 के ब्रेक होने की। और ये जो ब्रेक हुआ है ये एग्जैक्टली इस कैंडल पे ब्रेक हुआ और इस कैंडल पे ब्रेक होने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम मिलना था। और हमारे जो टारगेट्स थे, हमने मार्क बहुत थोड़े ही टारगेट्स किए थे, 104.953, लेकिन हमें ये डिस्कस किया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आया और हमारे सभी टारगेट्स एक ही साथ अचीव होते गए और उसके बाद भी मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर तक पहुंच चुकी है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर जो है रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। एक बार इसके अंदर एंटर हो गई तो हमें एक अपसाइड का मोमेंटम फिर से कल को देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे हमारे डॉलर इंडेक्स में और वही मार्केट ने हमें आज अचीव भी करके दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है और रहा है आज का, जो टारगेट्स उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो गोल्ड पे स्विच करते हैं। गोल्ड में देखिए, यहाँ पे हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल रहा है। ये डाउन साइड क्यों जा रहा है? क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए ये हमारा डाउन साइड का मोमेंटम बना है। यहाँ से देखिए, हमने डिस्कस किया था ये लेवल टूटता है तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ से जो ये टूटा है, ये टूटा जरूर है लेकिन बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ टूटा है, इसीलिए ये वापस ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसके यहाँ से हमें एक ब्रेक देखने को मिला, यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छी आई है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला और हमारा पहले फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हिट हुआ, उसके बाद सेकंड टारगेट अचीव हुआ हमारे यहाँ पर। थर्ड टारगेट एक्टिवेट ही नहीं हुआ, इसलिए थर्ड टारगेट हमारा अचीव भी नहीं हुआ। तो गोल्ड ने हमारे डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट किए थे जो कि मार्केट ने अचीव भी करके हमें दिए हैं। तो आई होप अगर आपने इन लेवल्स को मार्क किया होगा कल की वीडियो को देखकर और आपने उनके बेसिस पर ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है। तो डे के चार्ट पे, सॉरी, डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे स्विच करते हैं और यहाँ से हमने अभी डिस्कस किया, ये जो रेड लाइन है बहुत स्ट्रांगली हमें जो है रेजिस्टेंस दे रही है इस टाइम पे और इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है मार्केट। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ट्रेंड था हमारा, ये ब्रेक हो चुका है, इसका टारगेट जो अचीव हो चुका है, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इसको भी हमने ड्रॉ किया था, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये भी अब हमारे किसी काम की नहीं रह गई है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उनको हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले 105.430 है, ये हमारा डिसिसिव लेवल रहने वाला है। डाउन साइड के लिए भी हम अपने लेवल को मार्क कर लेते हैं 105.318 को। इसके ऊपर देखिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास 105.430 और 672 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ से हम सबसे पहले पिवट्स देखते हैं। 5461 यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को मार्क करते हैं। ये हमारे को रेजिस्टेंस दे सकता है। अब हमारे पास पिवट्स हम ऑफ कर लेंगे। अब हम हिस्ट्री में चेक करेंगे कि हिस्ट्री में इन दोनों लेवल्स के बीच में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है या ऐसे ग्राफ में मोमेंटम आ रहा है जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया हो। तो अगर यहाँ तक देखते हैं, हमें यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है इस लेवल पर। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा सा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम कंसिडर करेंगे कि क्या ये लेवल वैलिड है या ये सिर्फ एक अकेला ही पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्ट्री में और जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पर फेस किया है, यहाँ पर भी फेस किया है और इस लेवल के अराउंड जो है मार्केट ने सपोर्ट भी फेस किया है। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल रहेगा हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट टारगेट। और अब हम वापस चलते हैं अपने एरिया पर। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है तो ये हमें फिर से रेजिस्टेंस दे सकता है। तो 105.971 हमारे पास 97, ये हमारा जो है फर्स्ट टारगेट रहने वाला है अपसाइड का। तो अगर मार्केट ने 105.458 वाला लेवल ब्रेक किया
तो 105.597 फर्स्ट टारगेट, 105.672 सेकंड टारगेट रह सकता है। इसके ऊपर मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले फिर से पिवट्स ऑन करने पड़ेंगे। यहाँ पे R2 हमें दिख रहा है, R2 से थोड़ा सा नीचे की साइड हम सेट करेंगे अपना नेक्स्ट टारगेट, यहाँ से 105.853 का। लेकिन ये तो हमारा R2 है, लेकिन R2 से बीच में अगर हमें कहीं पे हिस्ट्री में जाकर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेगा तो हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो हम इसलिए सबसे पहले हिस्ट्री में चेक करते हैं कि कहीं पे हमारा लेवल ऐसा बन रहा है जहां पे मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखा हो। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करने लगे, अभी आप उसको देखिएगा कि किस रीजन से ड्रॉ किया है, आपको वो वैलिड लगनी चाहिए। यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे क्यों किया है, इसका रीजन क्या था। देखिए एक तो ये रीजन है, क्लियर रीजन है। दूसरा रीजन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे क्लियर सपोर्ट बना है। उसके बाद एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर यहाँ पे क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो इन इन पॉइंट्स की वजह से हमने इस लेवल को ड्रॉ किया है। तो 105.799 हमारा टारगेट रहेगा। फिर से एक्सप्लेन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। 105.458 हमने मार्क किया है रेजिस्टेंस लेवल्स के अराउंड। ये ब्रेक होता है तो बाई साइड प्लान करेंगे 105.597 फर्स्ट टारगेट, 105.672 सेकंड टारगेट, इसके ऊपर 799 और 853 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकते हैं। डाउन साइड पे अगर मार्केट जाती है तो हमें 105.318 के नीचे क्लोजिंग आने की वेट करनी होगी। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फर्स्ट टारगेट 105.260, सेकंड टारगेट 105.139 और नेक्स्ट टारगेट 105.064 रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में ट्रेड प्लान करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में देखिए ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है और ये हमें फिर से रेजिस्टेंस दे सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी बन रहा है वो यही लेवल है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम डाउन साइड पर रखेंगे। तो ये लेवल है हमारा 1908, हमारा एक इम्पोर्टेंट डिसिसिव लेवल है। अभी एग्जैक्टली इसी के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दी है। अगर यहाँ से हमें एक अच्छी वॉल्यूम के साथ डाउन साइड पे कैंडल देखने को मिल जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 1906 का टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद 1904 सेकंड टारगेट, 1901 थर्ड टारगेट रह सकता है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट हमें देखने को मिला है। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है मार्केट तो हमारा बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। और इस ट्रेड लाइन को हम स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा। ये ट्रेंड लाइन हमारा सबसे पहले टारगेट रहेगी। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो हमें वेट करनी होगी 1913 के ब्रेक होने की, और 1913 के ब्रेक होने के बाद 1916 और 1918 हमारा टारगेट रह सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 1908 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो एंट्री लेनी है हमें इस ट्रेंड लाइन तक के लिए। ट्रेंड 1913 ब्रेक होने की, ये ब्रेक होता है तो हम फिर से बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए आज काफी सारे इंपॉर्टेंट डाटा है जिसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में देखा भी है और टाइम टू टाइम हमने उसको आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी भेजने की पूरी कोशिश करी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल कौन से लेवल्स पर, कौन से टाइम फ्रेम्स पर अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। कल भी मल्टीपल ट्रेड्स आ रहे हैं हमारे पास। जर्मनी का भी डाटा आ रहा है और चाइना का भी डाटा आ रहा है। तो उसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए। अदरवाइज जो मेजर डाटा इम्पैक्ट डाल सकता है डॉलर इंडेक्स के ऊपर वो यहाँ पे हमने डिसाइड सिलेक्ट किया है। तो ये आपके फोकस्ड लेवल्स हैं, ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं। एक्चुअल लेवल्स कल हमें पता चलेंगे। फ्रेंच सीपीआई है, जितना बढ़ा हुआ आएगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, यहाँ पे देखिए 0.1 है, यहाँ पे 1% है, यानी कि पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। तो अगर ये पॉजिटिव ही आता है और बढ़ा हुआ आता है तो यहाँ पे EU और USD में हमें एक अच्छा ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। और EU और USD ऊपर गया तो हमारा डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का डाटा आ रहे हैं, एग्जैक्टली 6 बजे दोनों डाटा आ रहे हैं। और एक डाटा आपको इंडिकेट कर सकता है कि जो मार्केट है वो नीचे की तरफ गिर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट का डाटा जो है नेगेटिव आया तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। और अगर इंपोर्ट का डाटा नेगेटिव आता है तो हमारा डॉलर इंडेक्स इस केस में ऊपर की तरफ जा सकता है। तो नेगेटिव एक्सपोर्ट्स DXY को नीचे की तरफ लेके जाएंगे
और नेगेटिव इम्पोर्ट्स DXY को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है कि अब हम किस तरफ का ट्रेड प्लान करें। मार्केट एक्सपोर्ट्स की बेसिस पर बिहेव करेगी या इम्पोर्ट्स के बेसिस पर बिहेव करेगी। तो इस केस में आपको किस तरह से बिहेव करना है इसको डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ी सी देर वेट करनी होगी। शुरू के 5-7 मिनट निकल जाने दीजिए। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम बनता है उसके बेसिस पर आप ट्रेड प्लान कीजिए। मार्केट अगर कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है जाने दीजिए। मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम बनना शुरू होगा, तब आप एंट्री लीजिए। आपको अच्छा ट्रेड अपसाइड का जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मोमेंटम बेस्ड आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं 6 बजे के अराउंड। तो इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। टाइम फ्रेम्स आप नोट कर लीजिए। इन टाइम फ्रेम्स पर अच्छा मोमेंटम और अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।